नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने अयोध्या को कई सारी परियोजनाओं का सौगात भी दिया है। लेकिन इसी दौरान आपको यह भी बता दें कि राम मंदिर दान चोरी मामले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 19 जून को गए थे और आज ये उनका दूसरा दौरा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि राम मंदिर में चोरी दान मामले में जो कुछ भी खुलासे हो रहे हैं, इस बार भी सीएम योगी कुछ बड़ा बयान देंगे और कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से आश्वासन जरूर दी जाएगी। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे पर। तो कितना खास है ये दूसरा दौरा? देखिए, ये दौरा कई मायनों में खास है क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक इस प्रकार के मुख्यमंत्री है जो एटलीस्ट क्रेडिबिलिटी तो लेते हैं कि अगर मेरे शासन में किसी प्रकार की कोई गलती हुई है और वो भी राम से जुड़ी हुई, तो हमने उस प्रकार की सरकारें भी देखी है कि जब कोई भी बड़ी गलती हुआ करती थी या राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाया जाता था तो अयोध्या मुंह फेर करके लोग जाते भी नहीं थे। लेकिन कम से कम योगी आदित्यनाथ में वो शालीनता, वो समझदारी तो है कि वो जाकर के वहां पर जनता के सामने एडमिट करने की क्षमता रखते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि 432 करोड़ रुपए की 432 करोड़ इतने रुपए की परियोजना आज वो फिर अयोध्या को देने वाले हैं। और जब से राम मंदिर बना है, तो अगर आप ट्रस्ट की बातों को हटा दीजिए तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने हजारों करोड़ रुपए की डेवलपमेंट अयोध्या के अंदर की है। जो पहले अयोध्या देखने में इस प्रकार की लगती थी, पतली पतली सकरी सकरी गलियां, वहां पर जाना आना मुश्किल होता था, आज वहां पर एयरपोर्ट है, आज वहां पर लता मंगेशकर चौक है, आज वहां पर हनुमानगढ़ी के सामने एक पूरा का पूरा एक रोडवे बना दिया गया है जिससे गाड़ी भी अंदर तक जाती है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो डेवलपमेंट्स का नाम ले रही हैं और उसी के तहत आज वो 432 करोड़ रुपए की और परियोजना अयोध्या को देने पहुंच रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा कयास ये लगाया जा रहा है कि आज के दिन योगी आदित्यनाथ अगर वहां पर पहुंचेंगे तो वो सबसे अधिक वहां पर एक चीज पे जो फोकस करने वाले हैं कि ये जो राम मंदिर दान चोरी का जो मामला सामने आया है उसके ऊपर वो जम के गरजेंगे। और साथ के साथ यह भी कहा जा रहा है कि अयोध्या पुलिस के साथ जब वो गाड़ी में बैठे हैं आज हेलीकॉप्टर हेलीपैड से उतर करके, तो अयोध्या पुलिस के साथ भी वो बातचीत करके इस मामले में कहने वाले हैं कि देखो, कुछ भी हो जाए, दान चोरी मामले में कोई भी व्यक्ति को क्यों ना हो, लेकिन उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए और जितनी गहन से गहन जांच की जा सकती है उस प्रकार से करो। और किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो हमसे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लो, हम तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं। लेकिन अयोध्या पुलिस को वो कोई ना कोई बड़ा और स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग करने वाले हैं उनसे। हाँ, और समीक्षा बैठक भी होने वाली है इस दौरे के बाद। तो कहीं ना कहीं ये भी इसमें खास माना जा रहा है कि राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर उसमें भी वो कुछ बड़ा एक्शन का ऐलान कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों को सख्त आदेश भी दिए जा सकते हैं। बिल्कुल सख्त आदेश दिए जाएंगे क्योंकि जिस प्रकार से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, जिस प्रकार से अयोध्या विकास प्राधिकरण अपने एंड से चीजों को हैंडल कर रहा है, दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस अपने एंड से हैंडल कर रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपने एंड से हैंडल कर रही है, लखनऊ में बैठी उत्तर प्रदेश पुलिस के जो हेड लोग हैं वो अपने एंड से चीजों को देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, अयोध्या जो ये दान चोरी का मामला है, किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ या फिर उनकी गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी आंखों से बच नहीं पा रहा है। और इसी चीज की वजह से समाजवादी पार्टियों, आम आदमी पार्टियों, वो सब छटपटाए हुए हैं कि वो लोग यही सोच रहे थे कि अयोध्या दान चोरी हुई, अब सरकार अपने मुख पर चुप्पी बांधेगी क्योंकि अयोध्या दान चोरी मामले में ट्रस्ट के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी थे या तो वो संघ के करीबी थे, तो एक्शंस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल घटना उसके विपरीत कर दी। एक्शंस एक पे एक लिए जा रहे हैं, लगातार नोटिस थमाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जेल के अंदर बैठ करके बड़े बड़े जितने भी ये चोर बैठे हुए थे दान चोरी में, उन सबको बिठा करके पूछा जा रहा है कि कैसे कैसे करते थे, मोडस ऑपरेंडी बताओ। और इसी वजह से ये जितने भी विपक्षी नेता है वो डर के मारे थरथरा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा करके भी जनता के सामने भी, जब उनसे जनता भी वहां पर खड़े होकर के सवाल करेगी तो भी वो वहां पर खड़े होकर के जवाब दे देने को तैयार है। तो यही योगी आदित्यनाथ है, बाकी पॉलिटिशियंस में ये क्षमता नहीं दिख पाती है। जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहले दौरे पर गए थे उस समय भी उन्होंने कहा था कि कोई भी जो अपराधी होगा राम मंदिर दान चोरी मामले में उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो अब दूसरे से भी काफी ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है और कल ही एक एक्शन भी देखने को मिला है जहां चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन सब के वीआईपी कार्ड को रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल, वीआईपी कार्ड को रद्द किया ही जाएगा। अब चोरी इन्होंने की हो या ना की हो वो बाद की बातें हैं, लेकिन चोरी इनके काल में हुई, इनके राज में हो गई, वो अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है। तो वीआईपी किस बात के आप रह गए, तो उनको भी हटाया जाएगा। और उसके अलावा धीरे धीरे करके जितने भी ट्रस्ट के हेड्स हैं जिनका नाम इसमें आते चले जाएगा, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो,
चंपत राय से एक समय पर अगर आप अयोध्या में घुसते थे तो आपको लगता था कि चंपत राय की वहां पे अपनी एक अलग गवर्नमेंट चल रही है, अपनी एक अलग सरकार चल रही है, वो इतने पावरफुल हुआ करते थे अयोध्या के अंदर। आज उन्हीं चंपत राय को जवाबदेही भी देनी पड़ रही है। तो यही योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में पॉसिबल है कि जो आदमी एक समय पर राजा बना करता था, आज उसकी रंक की भी स्थिति है अगर उसके शासनकाल में चोरी हुई है तो। यह योगी आदित्यनाथ का न्याय कहता है। हालांकि इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो इसमें जो बीकापुर विधानसभा क्षेत्र है सोहावल में, वहां पर 269.39 करोड़ रुपए, 270 करोड़ रुपए के लगभग की 131 परियोजनाओं का शिलान्यास होना है और 163 करोड़ रुपए के 86 परियोजनाओं का शिलान्यास आज होना है। तो ये जो बड़े बड़े अमाउंट्स लगातार अयोध्या के अंदर लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या के अंदर सांसद नहीं जीत पाए, योगी आदित्यनाथ को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। वो पूरे के पूरे प्रदेश में, वो किसी भी वेस्टर्न यूपी क्षेत्र में जहां पर कहा जाता है कि उनका वोट बैंक बहुत कम है, उस वेस्टर्न यूपी में भी घुस करके योगी आदित्यनाथ करोड़ों की परियोजनाएं देते हैं। अयोध्या के अंदर चाहे सांसद ना बनाओ, लेकिन वहां पर भी करोड़ों की परियोजनाएं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे प्रदेश की जनता किस चीज के लिए मेरे से उम्मीद बनाए बैठी है। और इसी वजह से लगातार वहां पर अगर आप देखिएगा तो लगातार चीजें बन रही है। खैर, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मसौदा बनेगा और उसके बाद ट्रांजिट हॉस्टल बनेगा, ड्रग वेयर हाउस बनेगा, बीकापुर राजकीय महाविद्यालय बनेगा, लोहिया पुल के पास डाक बंगला भी शामिल है। तो इस प्रकार के जो बड़ी बड़ी चीजें पूरे के पूरे अयोध्या को एक तर्ज पे डेवलप करने का जो प्रयास है वो लगातार ऑन ग्राउंड देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ का ये दौरा जनता के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जनता ये सोच लगाए बैठी है कि योगी आदित्यनाथ इस बार आ रहे हैं तो इस बार किस प्रकार का स्टेटमेंट देंगे, क्या सख्त आदेश देने वाले हैं अयोध्या पुलिस को, ये एक तरफ देखा जाएगा। दूसरी तरफ जो एक उम्मीद यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो विकास की लहर अपने साथ में लेकर के आएंगे, तो उसमें भी देखने को मिल रहा है कि लगभग 470 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वो लेकर के पहुंच रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही कि योगी आदित्यनाथ मुंह छुपाने वालों में से नहीं, बल्कि मुंह दिखा करके और सामने से फेस ऑफ करने वालों में से। नीतीश, कार्रवाई तो हो रही है और एक्शन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, खासकर अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर इन चोरों के जो भी कॉल डिटेल्स अगर उसको निकालेंगे तो उसमें 99% से ज्यादा लोग बीजेपी के ही निकलेंगे। अब देखिए, ये कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ट्रस्ट में जितने लोग बैठे हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी थे और संघ के भी करीबी लोग थे। वो ऐसे ही नहीं वो उतनी ऊंचे स्थान पर जाकर के बैठे हुए थे। लेकिन इसमें दूसरी चीज, मेरा एक सवाल है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में चोरी हुई है। बहुत सिंपल लॉजिक है कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में चोरी हुई है और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में चोरी होते हुए भी योगी आदित्यनाथ वहां पर 2 बार पहुंच गए। अखिलेश यादव कितनी बार गए? अयोध्या ने आज तक अखिलेश यादव का मुंह क्यों नहीं देखा वहां पर? क्या मतलब भूत प्रेत हैं जो हनुमान जी से डर लगता है कि भागना पड़ जाता है हर बार? और या नहीं तो आपके मन में कोई चोर है, आपकी दाढ़ी, आपके चोर की दाढ़ी में जो तिनका होता है वो वाली बात है, इस वजह से आप अयोध्या के दर्शन नहीं करते हैं, राम मंदिर नहीं जाते। चलिए, राम मंदिर में आपका वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, राम भक्तों को गोली चलवाना, ये सब आपका खराब हो जाएगा। हनुमानगढ़ी तो कोई भी जा रहा है, हनुमानगढ़ी थोड़ी भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी और के शासनकाल में बना है। हनुमानगढ़ी तो वर्षों से है वहां पर, वहीं के जाकर के दर्शन कर लीजिए। अखिलेश यादव वो भी करते हुए नजर नहीं आते हैं। बस दूर से बैठे बैठे लखनऊ में एसी वाले कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अलग बात है, ग्राउंड पे जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को रखना और उसके बाद जनता को टैकल करना अपनी बात है। तो जो योगी आदित्यनाथ करते हैं, आज तक अयोध्या का मामला, आप उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, क्यों नहीं आप अयोध्या के अंदर जाकर के बैठे? क्यों नहीं आपने अयोध्या के अंदर बैठ करके वो पूरी की पूरी सुनवाई पर गौर किया? या फिर अयोध्या के अंदर जो दान चोरी मामला हुआ उसके ऊपर आपने आवाज उठाई? आप एक बार भी अयोध्या नहीं बैठ गए हैं, लेकिन दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर से आप सब कुछ बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से तो जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि इससे पहले तो आप राम मंदिर नहीं गए, लेकिन अब जब ये मामला सामने आया तो कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी राजनीतिक रोटी भी सेक रहे हैं। राजनीतिक रोटी बिल्कुल सेक रहे हैं। शिवपाल यादव जब सांसद हुआ करते थे तो उस समय पर शिवपाल यादव का स्टेटमेंट आज तक कोई नहीं भूल सकता है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी गम नहीं है राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने का। हम तो आज भी उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, बड़े खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट शिवपाल यादव के हुआ करते थे। उसके अलावा अगर आप जाइएगा तो दूसरी तरफ आप देखिएगा तो अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाया करते थे। अयोध्या में जिस स्थान पर मंदिर है वहां से मात्र और मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पर एक खून गली आती है, और आज भी उस खून गली के लोग बताते हैं कि उस दिन का मंजर क्या हुआ करता था। आज भी लोग बोलते हैं कि सरयू में किस प्रकार से लाशें तैरा करती थी।
तो इन चीजों के जवाब कौन देगा? और इन चीजों के जवाब अखिलेश यादव अयोध्या के अंदर जाकर के दे ही नहीं सकते हैं। ये लोग बोलते हैं ना कि भाई घोस्ट ऑफ समथिंग, उसी प्रकार से घोस्ट ऑफ अयोध्या अखिलेश यादव को बार बार सता रहा है और वो कभी भी आजीवन, आज नहीं कल नहीं, कभी भी अयोध्या में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। उस मंदिर के उस खून गली के अंदर नहीं घुस सकते हैं वो, क्योंकि इन सारी चीजों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आज से आने वाली 10 पीढ़ियां भी आपसे, आपकी पार्टी से और आप लोगों से इसी प्रकार के जवाब मांगेगी, और जिसके जवाब आपके पास नहीं है, और इसी वजह से आप इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं और थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा कि उन्होंने एक बार फिर से इन कार्रवाइयों पर और एक्शन को लेकर क्या कुछ बातें कही हैं। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।